हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अदरवाइज मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस कवर कर रहा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपके बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए बॉटनी थर्ड सेमेस्टर के पेपर में डिस्क्राइब द एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, तो आपको कितना लिखना है, कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट के अंदर इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लिखेंगे प्लांट की सौंदर्य विशेषताएं, यानी कि एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट अथवा अलंकृत बागवानी। ये जो अलंकृत बागवानी होती है, अलंकृत का मतलब होता है ऑर्नामेंटल, इंग्लिश में से बोलते हैं ऑर्नामेंटल, यानी सजावटी बागवानी, यानी हॉर्टिकल्चर अथवा हॉर्टिकल्चर की ही देन होती है। अलंकृत बागवानी उद्यान विज्ञान की वह कलात्मक एवं आध्यात्मिक शाखा है जिसमें कि सभी प्रकार के जो सजावटी पौधे होते हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जो कि शोभाकारी प्लांट होते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें आप सुंदरता के लिए उपयोग करते हैं ऑर्नामेंटल पर्पज से, उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें सजावट एवं सौंदर्य हेतु बाहर उद्यान में, भवनों व गमलों में, टोकरियों में या सेल में, जो रोकरीज और शीशे के घरों में मौसमी व बहुवर्षीय फूलों को उगाने की वैज्ञानिक विधि का अध्ययन किया जाता है। अलंकृत बागवानी एक कला ही नहीं अपितु व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शाखा है, ब्रांच है। फ्लावर्स वाले प्लांट को व्यावसायिक स्तर पर उगा करके उन्हें बेच करके धन को अर्जित किया जा सकता है, एक साधन बनाया जा सकता है। इसके अलावा फूलों का विदेशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। फूलों में वाष्पशील एवं सुगंधित तेल, इत्र, गुलाब जल, गुलकंद आदि का निर्माण करके उन्हें बेच करके आय में वृद्धि की जा सकती है। भारत में वैदिक काल से ही अनेक सुंदर पुष्पीय, औषधीय व छायादार वर्षों की पूजा होती आई है। अनेक वृक्ष देवी देवताओं के प्रतीक भी माने गए हैं। कदम श्री कृष्ण का, फ्लास शिव व बुद्ध का, सीता अशोक कामदेव का, कचनार लक्ष्मी का, तुलसी व नील कमल विष्णु का, गुड़हल दुर्गा का, अमलता शुभलाभ का, पीपल शनि का, बट वृक्ष जो है ब्रह्मा का, नीम शीतला का, धतूरा शंकर जी का। भारत में मुगल शासकों के उपरांत ब्रिटिश शासकों ने उद्यान कला की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने मखमली घास, लॉन लगाने, अलंकृत फूलों यानी कि सजावटी जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें पौधों की लंबी पट्टी में उगाने का श्री गणेश किया था, जिनकी आदित्य छवि ने मनमोहक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासकों से पूर्व कुछ पुष्प वाटिका प्रेमी अपने उद्यान वाटिका में गेंदा, सूरजमुखी, चमेली आदि में पौधे उगाते थे, परंतु अंग्रेजों ने फ्लास्क, वर्बीना, पोपी, एंटीराइनम आदि अनेक मौसमी फूलों के पौधों को उगाने का प्रचलन किया। भारतीयों में इन नए फूल वाले पौधों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। अलंकृत वृक्षों यानी कि जो सजावटी वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं, झाड़ी लताओं आदि का विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उगाया जाता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम सजावटी पौधे इतने सारे हम उगाते क्यों हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो एक तो उसमें फॉर ब्यूटिफिकेशन, इसके अलावा जितने भी पॉइंट है आपको सभी को पॉइंट याद करने हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। जैसे नंबर फर्स्ट पर आता है ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट्स, यह एक कट्टु सत्य है कि आधुनिक युग में विभिन्न कारणों से नगरों, शहरों व गांवों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके कारण जल, वायु आदि का प्रदूषण भयंकर रूप से धारण कर रहा है। शहरों के औद्योगिकरण, वहां पर वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव वहां की जनता पर पड़ रहा है। यदि जन साधारण का शुद्ध वायु वाला वायुमंडल उपलब्ध कराया जाए तो न केवल उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा बल्कि उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी। अलंकृत उद्यान वातावरण की सुंदरता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि भारत में अब उद्यानों की स्थापना पर विशेष बल दिया जाने लगा है, किंतु अभी उनकी संख्या आवश्यकता से बहुत कम है। हमारे यहाँ लाल बाग बेंगलोर, मुगल गार्डन नई दिल्ली, इसके अलावा वृंदावन गार्डन जो कि मैसूर में है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ या राष्ट्रीय उद्यान ऊटी, जाकिर गुलाब उद्यान चंडीगढ़ आदि में प्रमुख है, जो कि वातावरण को सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारे नाम याद रखने हैं जिससे कि आप अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में लिख सके।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग जो सजावटी पौधे रहते हैं उनके नाम भी आप लोग याद रखेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, तो आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनका आप कहाँ कहाँ पर यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि गांव के समीप छोटे छोटे तालाबों के चारों ओर बिगोनिया, गुड़हल या गुलमोहर, कचनार या इस तरह के जो पौधे होते हैं, ये सौंदर्य इनसे बढ़ाया जा सकता है। यही कारण है कि कुछ राज्यों में गाँव की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जाने लगा है, जिससे वहां पर अलंकृत पौधों को उगाने की प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों आदि के वातावरण को सुंदर बनाने के लिए अलंकृत पौधों को उगाने का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग सजावटी पौधों के नाम याद कर लीजिए। साथ में आप लोगों को यह भी लिखना है कि उस ऑर्नामेंटल प्लांट का आप यूज कहां पर करेंगे, किस जगह पर उसका उपयोग होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहां पर आता है फॉर रिक्रेशन। फर्स्ट हमने देखा था ब्यूटिफिकेशन के लिए, दूसरा है रिक्रेशन। आधुनिक युग में मानव अपनी मौलिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सारे दिन विभिन्न कार्यों में लगा रहता है। जब वह कार्य से निवृत्त होकर घर लौटता है तो उसे थकावट और मानसिक परेशानियां घेरे रहती है। ऐसी विचित्र स्थिति में वह निश्चित रूप से कई मनोरंजन के साधन चाहता है। भारत में मनोरंजन के साधन अत्यंत महंगे होते जा रहे हैं और घर पर मनोरंजन के साधन आपकी गृह पुष्प वाटिका हो सकती है। यह सस्ता और अच्छा उपाय है और घर के आगे पीछे जहां पर भी भूमि उपलब्ध हो वहां पर जो सजावटी वाले पौधे होते हैं, अलंकृत प्लांट होते हैं, उसे उगाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर रिक्रेशन पर्पस से जो भी है उसको भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन उसके बाद स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, इसको भी आप बता सकते हैं। जो सजावटी पौधे हैं उसको आप और भी कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। भारत में उगाए जाने वाले अधिकांश फ्लावर वाले पौधों की आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व भी है, जिसकी पुष्टि निम्न उदाहरण से की जाती है। गीता में कदम के वृक्ष का संबंध श्री कृष्ण से बताया जा रहा है। अभी हमने देखा था कि अलग अलग वृक्षों का, अलग अलग फ्लावर्स का धार्मिक महत्व भी है, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना। साथ में ताजा फूलों का उपयोग जो है मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा व ग्रहण पूजन आदि में कार्यों में किया जाता है। यानी फूलों को ईश्वर को अर्पण करने में भी यूज किया जाता है। तो सजावटी पौधों के कहाँ कहाँ पर उपयोग है, उन्हें क्यों उगाना चाहिए, उससे इन्वायरमेंट पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वही सारी चीजें आपको एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक्सप्लेन करनी होती है। और ये काफी आसान भी है, ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बस आपको थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के बाद आप इसे कम से कम 4 से 5 पेज में लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, रिलीजियस इंपॉर्टेंस के बाद प्लांट के जो एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी आप लोग लिख सकते हैं, इसी के अंदर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि माला बनाना या बुके बनाना या गजरा व पुष्प प्रसाधन, शादी के मंडप को सजाने में, या बटन होल या कट फ्लावर, ये सारे के सारे आप लोग अच्छे से पढ़ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप लोग ये मेन हेडिंग्स याद कर लेंगे तो बाकी सारा आप अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सुगंधित तेल होते हैं उनको बनाने में भारत में लगभग 1100 ऐसे पौधे हैं जिनका तेल निकाला जाता है। इनका उपयोग जो है सुगंध व दवाइयों में किया जाता है। गुलाब, चंदन, यूकेलिप्टिस या लेमन ग्रास, चमेली, रजनीगंधा, ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिससे कि सुगंधित तेल बनाया जाता है। लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की सुगंधित तेल विदेशों में बेचे जाते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन और ये डाटा आपको कलेक्ट करना है ताकि आप उसे एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में एक्सप्लेन कर सके। इत्र बनाना, परफ्यूम वगैरह भी इसी से बनाए जाते हैं। अब इत्र हेडिंग डाल करके आपको कौन कौन से प्लांट के नेम मेंशन करने हैं जिनसे कि इत्र बनाया जाता है और उससे हमें कितना फायदा होता है। तेल और इत्र के अलावा गुलाब जल, केवड़े का जल, गुलाब बड़े पैमाने में गुलकंद बनाया जाता है। भारत में 50,000 गैलन गुलाब जल तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे डाटा एक्सप्लेन करने होंगे। उपरोक्त चीजों में लगभग 20 करोड़ रुपए की आय प्रतिवर्ष होती है। लगभग 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको जो एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद और भी कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट होते हैं, सुंदरता वाले जो पौधे होते हैं, सजावटी पौधे, उनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी होता है। उनसे दवाइयां भी बनाई जाती है। भारत में औषधीय यानी कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस वाले लगभग 200 पौधे पाए जाते हैं। औषधीय पौधों के महत्व को देख करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1972 में औषधि यानी जो मेडिसिनल और सुगंधीय पौधों पर अखिल भारतीय सुधार परियोजना का श्रीगणेश हुआ। इस योजना के अंतर्गत परिषद द्वारा 8 मुख्य औषधि फसलों पर देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान चल रहा है। यानी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के प्लांट के नेम भी आप लोग याद करके इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग नाम भी याद कर सकते हैं, जैसे कि अफीम, इसबगोल, सर्पगंधा, वॉल्पिया सर्पेंटाइनस का बोटेनिकल नेम है, स्नाय, या इसके अलावा पायरेथ्रम, मुलेटी, फॉक्स ग्लोब और सदाबहार,
ठीक है, ये कुछ प्लांट्स के नेम आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद नंबर 6 पॉइंट आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, फॉर कंट्रोलिंग सोइल इरोजन। ये जो प्लांट है एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट, इनका उपयोग सोइल के इरोजन को रोकने के लिए, भूमि के कटाव को रोकने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान के रेगिस्तानी वनस्पति क्षेत्रों में हरसिंगार लगा करके भूमि कटाव को भी रोका जा सकता है। इसकी जड़ें गहरी जारक मिट्टी के कणों को भली भांति बांध लेती हैं, जिसके कारण भूमि कटाव की रोकथाम हो जाती है। तो इस प्रकार से सोइल इरोजन को भी ये रोकते हैं, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं फॉर फ्लावर एग्जीबिशन, पुष्प प्रदर्शनी हेतु। इसमें आप लोग शहरों नगरों व पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन एक फैशन बन गया है। कभी गुलाब की प्रदर्शनी होती है तो कभी गुलदाउदी की। इसके अलावा डहेलिया, चमेली, कैक्टस, बोनसाई आदि के पुष्प प्रदर्शनियों का सरकार द्वारा हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, रोज सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाती है, जिनमें अच्छी इंडस्ट्रीज को पुरस्कार के रूप में नगद रुपए और प्रमाण भी दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, पूना, लखनऊ आदि में पुष्प प्रदर्शनियां आयोजित होती रहती हैं। इन प्रदर्शनियों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जन साधारण में अलंकृत जो सजावटी पौधे होते हैं उन्हें उगाने की भावना जागृत हो। तो इस प्रकार से आप लोग स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ये जो एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट है, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उनका पर्पस, उनका ऑब्जेक्ट, ये सब आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि आप एग्जाम पेपर में एक्चुअल में आपको एक्सप्लेन क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।